कर लो हमसे दोस्ती, लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे इतिहास ऐसा, पढ़ना मुश्किल होगा। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते। कभी भी भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता वो आपके भरोसे बैठे हो। गुरूर मत क्या करो अपनी खूबसूरती पर, उम्र बहुत छोटी है, यूं ही गुजर जाएगी। बेइज्जती का बदला लड़ाई करके नहीं, शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। 4 चीजों में शर्म न करना, दोस्त ना होने पर, पुराने कपड़े होने पर, गरीब होने पर, बूढ़े माता पिता होने पर। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कवार के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती है। जीवन में 3 चीजें जरूर अर्जित करें, विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य, क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है, संतोष सबसे बड़ा धन और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। जीवन एक दर्पण है जिसमें बाहर आपको वही चीजें दिखाई पड़ती हैं जो आपके अंदर मौजूद है। इस क्षण में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही क्षण आपका जीवन है। एक सुखी जीवन का रहस्य समस्याओं का अभाव नहीं, बल्कि समस्याओं पर विजय पाने की कला सीख लेना है। दूसरों को प्रेम करना और दूसरों से प्रेम पाना इस दुनिया में सुख का मूल आधार है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जहां गति है, जीवन भी वही है। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, आनंद में वचन मत दीजिए। अगर आप सही हो, संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं। आनंद में वचन मत दीजिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन और वचन को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। निष्क्रियता मृत्यु के समान है और मेहनत करना अच्छे जीवन का मार्ग। इसलिए मूर्ख लोग निष्क्रिय रहते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि इसके लिए हमारे निर्णय जिम्मेदार होते हैं। जीवन में कभी भी इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं बनिए कि सीखने की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए। सीखने का नाम ही जीवन है। जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण वही है जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको अपना परिवार की तरह समझने लगे। ईश्वर कहते हैं, कभी उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। जीवन को आनंदित होकर जीने के लिए है, न कि बोझ की तरह झेलने के लिए। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से हमारी आदतें हमारा भविष्य बदल सकती है। जीवन में अगर कभी किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हीरे की चमक कूड़े में गिरने से कम नहीं होती। बात थोड़ी कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि सच में लोग साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी कभी दिल उन चीजों को भी देख लेता है जिसे आंखें देख नहीं पाती। व्यक्ति अगर चाहे तो आत्मविश्वास और परिश्रम के बल पर अपना भाग्य लिख सकता है, और जिसमें अपना भाग्य लिखने की इच्छा नहीं है उसका भाग्य परिस्थितियां लिख देती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं। इनका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर परमात्मा का हस्ताक्षर है, और उसे अपनी आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने मत दीजिए। जो वास्तव में करना चाहता है वो करने का तरीका ढूंढ लेगा, और जो नहीं करना चाहता है वह भी नहीं करने के बहाने ढूंढ लेगा। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है जो एक साधारण से दीपक के प्रकाश को भी बुझा सके। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे भी बदल लेते हैं। एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे, और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वो चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण करके आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व वह छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को ये छू ले वो सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूंगा। उससे पहले जितना चाहे उतना सोना बना लो।
छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूंगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष हैं। ऐसा करता हूँ, एक दिन आराम करता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूँगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊँगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम में अधिक समय नहीं लगेगा, इसलिए पहले भरपेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूंगा। फिर क्या, गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था। 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उनके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही तुम्हारे 2 दिन पूरे हो चुके हैं, तो मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गवा दिया था और साथ ही धन कमाने का अवसर भी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी वो समझ गया। वह पछताने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दें। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय कभी दोबारा वापस नहीं आता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।